दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप में से वो कैंडिडेट्स जो D++ फायर ऑपरेटर पोस्ट कोड 18/19 की भर्ती से जुड़े हुए हैं। देखिए आज सुबह ही लगभग 10-11 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 15 तारीख से पहले पहले यानी 15 मार्च से पहले पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल रिसीव हो जाएगा D++ बोर्ड के द्वारा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज के ही दिन शाम को 3, सवा 3 या 3:30 के आसपास आप लोगों के पास जो मेल है वो रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के दिमाग में ये आएगा, सर हमारे पास तो मेल नहीं है। भाई आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि उनका जो सेटअप है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरीके से काम करता है कि धीरे धीरे सबके पास मेल आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। मेल आ गए हैं, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये फेक हैं, बिल्कुल रियल हैं। और जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ जो अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ही मेरे पास भेजी हैं, ये कोई ऐसे फेक नहीं है। पर्सनली बात भी हुई है। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये लगभग देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3:27 का मेल रिसीव हुआ है, ये 3:41 का हुआ है। यानी ये मान के चलो कि 3 बजे के बाद, आज शाम को 3 बजे के बाद आप लोगों के पास ये मेल आने शुरू हो चुके हैं। अब जिनके पास नहीं आए तो वो भी आ जाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। अब बात करेंगे कि इस मेल का अर्थ क्या है। और इसके अलावा देखो ये भी एक स्क्रीनशॉट है, फ़ोटो क्लिक कर रखी है लैपटॉप की, तो ऐसा नहीं है कि फेक है। मल्टीपल कैंडिडेट्स के पास ये मेल रिसीव हुए हैं। अब बात करते हैं कि भाई आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा है कि सर मेडिकल टफ होगा या नहीं होगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा है सर वेटिंग कैसे क्लियर होगी, ठीक है। वैसे तो मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको बता दिया था वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के बारे में कि आपकी वेटिंग कैसे क्लियर होगी। लेकिन पहले जान लेते हैं कि भाई ये जो मेल रिसीव हुआ है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है कि जिन कैंडिडेट्स को थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है उनको थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट है समझ में आ जाए, आसान बन जाए। तो यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूर डोजर फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर पोस्ट कोड 18/19 हैज़ बीन सेंड टू द चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विसेज GNCT ऑफ दिल्ली, हेड क्वार्टर कनॉट प्लेस। ये एड्रेस दिया गया है न्यू दिल्ली का। और यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी D++ ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। यानी अब D++ के पास नहीं जा सकते आप। क्यों? इस पॉइंट को लेकर के देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। D++ ने ये बात कही है कि अभी आगे किसी भी चीज़ के लिए, मतलब आपका भाई आगे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ खराबी है, मेडिकल कुछ भी आगे का जो पंगा है वो सारा टैकल करेगी DFS यानी दिल्ली फायर सर्विसेज। तो आपको यही एडवाइस यहाँ से करा जा रहा है कि आगे अभी किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप DFS पे जा करके कांटेक्ट करें। D++ बोर्ड पे आने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये पॉइंट क्लियर किया है D++ ने। यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं, फायर ऑपरेटर पद के लिए आपका डोजर पोस्ट कोड 18/19 मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिल्ली अग्निशमन सेवा GNCT दिल्ली मुख्यालय, ये एड्रेस दे दिया, को भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए आपको संबंधित विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। और ये बात कही है D++ ने। तो यानी आगे आपका जो DV है, यानी जो नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अभी DFS करेगी। यानी आज आपके पास मेल आया है कि भाई D++ ने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे सेंड कर दिए DFS को, ठीक है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में, मैंने 15 मार्च का एक आइडिया दिया था, उससे पहले ही आपके पास मेल और रिसीव हो जाएगा। या फिर चाहे बाई पोस्ट कोई लेटर आए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट को है और आप आकर के DFS में यहाँ पे कोई प्लेस दे देंगे, कोई जगह दे देंगे, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले करके और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो जैसे ही उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात आती है कि सर आगे का जो मेडिकल प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो मेडिकल टफ होगा या हार्ड होगा? भाई बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन देखो मेजर अगर कोई इशू है आपकी बॉडी में तो फिर आप रिजेक्ट हो सकते हो मेडिकल में, ठीक है। उसके लिए भी आपको वैसे रीमेडिकल दिया जाता है, आप उसके हिसाब से, जैसे अगर देखो एक होता है टेम्परेरी अनफिट, ठीक है, और एक होता है परमानेंट अनफिट, ठीक है। तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं भाई। जो टेम्परेरी अनफिट है, जैसे वेट का है, वेट अगर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो उसके लिए टेम्परेरी अनफिट दे देंगे आप। भाई आपको एक लिमिटेड टाइम दे देंगे, 21 दिन का, 1 महीने का, भाई इसके अंदर आप अपना वेट कम कर सकते हैं तो कर लो, ठीक है। परमानेंट अनफिट है, हड्डी टूट रखी पूरी पैर की, तो वो परमानेंट अनफिट के अंदर आ जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को। तो मेजर जो डिफेक्ट है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए तो भाई आप बाहर हो सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो माइनर डिफेक्ट्स हैं
जिनको आप ठीक कर सकते हैं, तो वो टेम्परेरी अनफिट के अंदर आते हैं। उनके लिए फिर आप अपना इलाज भी करवा सकते हो। हर चीज़ का आजकल नाक का भी है, नाक की हड्डी कईयों की बड़ी होती है, कोई डॉक्टर यानी जो मेडिकल ऑफिसर है वो बना देता है पॉइंट ऐसे, तो वो आप ठीक करवा सकते हो, ऑपरेशन करवा सकते हो। ठीक है, आंखों का भी लेजर वगैरह होता है। आजकल हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। तो टेम्परेरी अनफिट ठीक किया जा सकता है, तो वो आपके मेडिकल पॉइंट बनेंगे। उसके लिए भी आपको रीमेडिकल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे वहाँ से। ठीक है, उसके बाद बात आती है वेटिंग वालों की, कि भाई वेटिंग कैसे क्लियर होगी। आप देखिए, मैंने आपको सुबह भी बताया था, जब मेन लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का नाम है और वो जब अपना डीवी करवाने जाएंगे, तो डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनका बिल्कुल करेक्ट नहीं है, कोई उसमें मिस्टेक पाई जाती है, गलत है, ठीक है, और वो सुधर नहीं सकता है, और वो कैंडिडेचर उस कैंडिडेट का रिजेक्ट कर देते हैं डीएफएस, तो फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे डीवी में, मेडिकल में, फिर आपका जो वेटिंग का प्रोसेस यानी वेटिंग वालों को फिर धीरे धीरे बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी D++ से रिलेटेड, डीएफएस से रिलेटेड, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।